अगर रिम्स जैसे कॉलेज में भी आप जाएंगे तो कम से कम तो 1000 बच्चे हमारे मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। जो टीचर से डाउट रहता है हम लोग उससे पूछ सकते हैं जाके, और अलग से भी रखा जाता है जो नहीं आ सकते हैं उसके लिए लाइव सेशन भी रहता है, तो हम लोग लाइव भी सर से पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। जब वो बच्चा अपने मुकाम तक पहुंच जाता है तो हमें बहुत ही प्राउड फील होता है। जोहार। रांची या फिर कहे पूरे झारखंड में एक जाना पहचाना नाम बायोम। आज हम आए हैं बायोम और हम यहाँ पे करेंगे स्टूडेंट से बात और पूछेंगे कुछ ऐसे सवाल जिनका आंसर्स सारे मेडिकल के प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स को जानना होता है, और हम करेंगे यहाँ के फैकल्टीज और डायरेक्टर्स से बात। मुझे बता सकते हैं बायो में क्लासेस कैसे होते हैं? मैम बायोम का क्लासेस का सिस्टम तो काफ़ी कोऑर्डिनेटेड है। हमें जो भी क्लास अगले दिन होने वाली है उसकी जानकारी पिछले दिन ही दे दी जाती है, और टीचर्स जो यहाँ पे हैं वो आपके पटना और क्या बोलते हैं झारखंड बिहार में सबसे आपको अच्छे मिलेंगे। और मैम टाइमिंग भी क्या बोलते हैं बच्चों के लिए सूटेबल रहती है, स्कूल गोइंग के लिए शाम में और नॉन स्कूलिंग के लिए सुबह में, तो वो शेड्यूल तो ठीक रहता है। और मैम डाउट क्लासेस वगैरह और जो मॉड्यूल वगैरह का सिस्टम है वो भी क्या बोलते हैं बाकी कोचिंगों के मामले में बेहतर है। ओके, तो यहाँ की फैकल्टीज़ कैसी है? बहुत अच्छी है, डाउट्स क्लियर कर देते हैं वो लोग और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करवा देते हैं। आप लोग कौन सा एग्ज़ाम देकर बाहर निकल रहे हैं? अभी हम लोग नीट का मतलब यहाँ पे टेस्ट चल रहा था, यूबीपी टेस्ट चलता है, वो हम लोग टेस्ट देके निकल रहे हैं यहाँ से। तो कैसा हुआ आपका ये टेस्ट? टेस्ट अच्छा हुआ। डाउट सेशन रखा जाता है टेस्ट के बाद। सर लोग मतलब जो टीचर से डाउट रहता है हम लोग उससे पूछ सकते हैं जाके, और अलग से भी रखा जाता है जो नहीं आ सकते हैं उसके लिए लाइव सेशन भी रहता है, तो हम लोग लाइव भी सर से पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। यूट्यूब पे ही रहता है तो ऐसे पूछ सकते हैं सर से। इट मीन्स कि यहाँ पे बहुत इजी वे में क्लासेस होती है। हाँ, ऐसा कि सबको समझ में आ जाए, नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट सबको ही समझ में आ जाता है। आप मुझे बताइए कि नीट के प्रिपरेशन के टाइम में बच्चों को जो भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है उसका सॉल्यूशन बायोम कैसे देता है? हम किसी भी एस्पिरेंट को जो है पूरे नीट जर्नी में बहुत सारा प्रॉब्लम्स फेस करता ही है, वो बात सही है। और यहाँ बायोम के हमारे जितने भी टीचर्स हैं, इवन जो नॉन टीचिंग स्टाफ भी जो है, सब लोग हमारे प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। एंड कोई भी हम लोग को प्रॉब्लम हो, चाहे वो स्टडी मटेरियल से रिलेटेड हो या फिर डाउट से रिलेटेड हो, सब कुछ को यहाँ पे सॉल्व आराम से कर दिया जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा टीचर्स भी हमेशा हमारे डाउट्स के लिए अवेलेबल रहते हैं, और अगर डाउट नहीं भी हो, नॉन स्टडी रिलेटेड भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, उसके लिए भी हमारे टीचर्स हमेशा हम लोग को गाइड करने के लिए तैयार रहते हैं। आपका नाम क्या है? मनोज्ञा। ओके मनोज्ञा, आप बताइए कि आपको मेडिकल का सपना कब से है? काफ़ी बचपन से है, बिकॉज मेरे पापा भी डॉक्टर है, तो बचपन से ही मुझे डॉक्टर बनना था, इसलिए। आपने बायोम ही क्यों चुना? बायोम अभी के हिसाब से रांची का टॉप इंस्टीट्यूट है, और यहाँ के प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे, और यहाँ के फैकल्टी भी अमंग टॉप फैकल्टीज़ आते हैं, सो इसलिए मैंने बायोम चुना। आप मुझे बताइए कि बायोम का टेस्ट सीरीज़, फैकल्टीज़, यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है? See, me personally living at home, we actually at home you face a lot of problem. Like you have to also focus on your household work, also focus on your studies also, and as a result we get distracted. And over here in the library we get a total tension-free environment. That's why we are able to give our 100% only on our studies, rather than taking tension on all the means external whatever worries it is. It helps us to keep us all the worries aside and to focus mainly in our studies. आप अपने घर में या हॉस्टल में पढ़ना पसंद करती है या लाइब्रेरी में? मुझे लाइब्रेरी में पढ़ना पसंद है, क्योंकि अगल बगल बच्चों को देखकर बहुत ही मोटिवेशन लगता है। और मतलब घर में हम लोग 4-5 बार फ़ोन उठा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर फ़ोन वोन सब कुछ रख देते हैं और मतलब सिर्फ सेल्फ स्टडी करते हैं।
आप मुझे बताइए लाइब्रेरी में ऐसा क्या अलग एनवायरनमेंट मिलता है आपको? लाइब्रेरी में लाइटिंग मुझे तो बहुत ही पसंद है, मतलब वो डायरेक्ट आपका जो बुक है उसके जस्ट ऊपर लाइट लगा हुआ है तो बहुत ही क्लियरली दिखता है, प्लस एयर कंडीशनड है पूरा, तो मतलब टेम्परेचर का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और बहुत शांति रहती है, सब सारे बच्चे अच्छे से पढ़ते लिखते रहते हैं, पूरा कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, जैसे घर में हल्ले होते रहते हैं लेकिन यहाँ पर नहीं। मतलब बायोम जाना ही जाता है यहाँ का फैकल्टी सपोर्ट और यहाँ का एनवायरनमेंट के लिए। यहाँ मतलब हमेशा किसी भी टाइम हम लोग जब भी चाहें टीचर हमेशा रेडी रहता है हमारा हेल्प करने के लिए, और मतलब किसी भी टाइम अगर व्हाट्सएप पे हम लोग को डाउट, कभी भी घर पे भी डाउट हुआ कभी भी पूछ सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बस यहाँ बाकी जैसे कोचिंग्स में होता है कि बस क्लास में आओ पढ़ो, एक मतलब शेड्यूल जैसा, यहाँ हम लोग को हमेशा मतलब टीचर्स रहते हैं हमारे लिए। मतलब वो चीज़ यहाँ बहुत अच्छा है, वहाँ हमेशा ही सपोर्ट रहता है सभी का। सर आपका नाम? कुमार राहुल। राहुल सर, आप मुझे बताइए कि आपके एक्सपीरियंस कितनी है? मैम ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस 15 ईयर्स है और अभी तक मैं स्पेशली नीट लेवल का ही पढ़ाई बच्चों को मैं दे रहा हूँ। ओके, तो 15 इयर्स के एक्सपीरियंस में सर आपने कई जगह ट्यूशन्स और कोचिंग्स दी होंगी। ओके, तो आपका एक्सपीरियंस बायोम में पढ़ाने का कैसे डिफरेंट है और जगह से? बिल्कुल मैम, देखिए अदर से मैं क्या कंपेयर करूंगा ये तो मैं नहीं कहूंगा, बट मैं अपने स्टूडेंट को क्या दे रहा हूं और इस टाइम मैं क्या देना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो क्लासरूम में जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। सपोज डैट देखिए 100% क्लियरिटी कहीं नहीं होता है, बट अगर उसमें 1% भी बच्चों का कोई भी प्रॉब्लम अगर आता है तो हम लोग डाउट क्लियरेंस में बच्चे को बुलाते हैं, और डाउट क्लियरेंस में जो भी उससे रिलेटेड सवाल होता है टॉपिक से रिलेटेड वो काफ़ी ढंग से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ओके सर, क्या आप मुझे अपना एक्सपीरियंस बायोम में बता सकते हैं? मुझे लगता है कि यहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी हेल्दी है, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स। मुझे लगता है कि हमारे माननीय डायरेक्टर सर जो है हमारे हैं काफ़ी सपोर्टिव हैं बच्चों के लिए भी और टीचर के लिए, क्योंकि हम लोग को फ्रीडम मिलता है पढ़ाने के लिए। अब सपोज कीजिए कि मेरे को कोई लेक्चर 7 क्लास में ओवर करना है, तो अगर 1 क्लास प्लस भी होता है तो इस पर कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं होता है कि एक्स्ट्रा क्यों हो गया। देखिए ओवरऑल तो हम फोकस करेंगे कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए। हाँ, अगर मोर देन 7 होता है बहुत ज़्यादा तो ये बच्चों के लिए फिट नहीं होता है, लेकिन एक्स्ट्रा 1 या 2 क्लास हो जाता है तो ये बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ नहीं बनता। और एक यहाँ का इन्वायरमेंट है, चाहे हमारे फिजिक्स फैकल्टी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, सभी का एक प्रॉपर बॉन्डिंग होता है। और जब तक हम लोग बॉन्डिंग बना के बच्चों पे फोकस नहीं करेंगे हम लोग रैंक नहीं दे सकते हैं। इसलिए रैंक के लिए मैम हमारा मैनेजमेंट, हमारे डायरेक्टर सर, हमारे बायोम टीम इंक्लूडिंग ऑल टीचर्स सभी को ये क्रेडिट जाता है। सर आपका नाम? आनंद स्वर्णकार। तो आनंद सर आप बताइए कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे तो बहुत ब्राइट होते हैं पर टेस्ट के दौरान वो लोग नर्वस हो जाते हैं, तो उनको इनकरेज करने के लिए आप लोग क्या करते हैं? ऐसे तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो टेस्ट के समय में काफ़ी नर्वस फील करते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, स्कोर अच्छा नहीं कर पाते हैं और उसके चक्कर में गलती कर देते हैं, है ना। तो हमारे यहाँ पे क्या है ना कि सबसे पहले तो हम लोग टेस्ट के पहले एक मोटिवेशन देते ही देते हैं। उसके बाद जो भी एरर्स होता है उन लोगों का, तो उस एरर्स को हम लोग पहले फ़िल्टर करते हैं और उसके बाद उस पर एक डाउट क्लियरेंस क्लास लगता है, जिससे उन लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि जितने भी एरर्स हम लोगों ने किए हैं वहाँ पे कहाँ पे गलती हुआ है उनसे, तो उस गलती को हम लोग सुधारते हैं। फिर उन लोगों को ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम टेस्ट अपीयर करवा सकें, जिसके कारण से क्या होता है कि जो पिछले टेस्ट में उन लोगों ने एरर किया है उसका सारा डाउट क्लियर हो जाता है और नए टेस्ट के लिए बूम हो जाते हैं। तो इस तरीके से वो लोग थोड़े मोटिवेट होते हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। मेरा नाम हेमंत कुमार है और पिछले मैं 8 सालों से प्री मेडिकल की प्रिपरेशन करा रहा हूँ बच्चों को। मैं बॉटनी सब्जेक्ट से डील करता हूँ। सर आप मुझे बताइए, जैसे हाथ की 5 उंगली एक नहीं होती वैसे बच्चे भी एक नहीं होते, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं। तो आप मुझे बताइए कि सारे बच्चों को आप एक समान कैसे लेकर चलते हैं, आप उनको कैसे गाइड करते हैं? जी, क्लास में जैसे देखने मिलता है कि अलग अलग बैकग्राउंड से मैम बच्चे आते हैं, कोई इंटरनेशनल बोर्ड से है तो कोई झारखंड बोर्ड से है, कोई बिहार बोर्ड से है। तो हमारा अप्रोच ये रहता है कि पहले बिल्कुल बेसिक शुरुआत करेंगे, तो बिल्कुल बेसिक से ले चलते हैं उनको हायर की तरफ।
एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ। फिर भी अगर कोई बच्चा लैग कर रहा है तो उनको हम पर्सनल डाउट दे करके या फिर जैसे भी कर करके उनको हम पर्सनली उनको एक एक चीज़ मतलब बेसिक्स क्लियर करते हैं। फिर भी अगर नहीं हो पाता है तो उनको हम पर्सनली टेस्ट के थ्रू एनालाइज करते हैं और उनसे पर्सनली कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर बायोम में। मैम सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे पहले क्या है कि स्टूडेंट्स का आदत एक बनाना। जैसे पहले वो स्कूल का जो पढ़ाई कर रहे होते हैं और फिर यहाँ पे आके कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं, तो दोनों तरह के एग्जामिनेशन में बहुत फ़र्क होता है। स्कूल का जो प्रिपरेशन होता है वो हमारा होता है बिलो एवरेज स्टूडेंट्स को अलग करना। जो एवरेज के नीचे होते हैं, जो अगले क्लास तक कैरी नहीं कर पाते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं। बट कॉम्पिटिशन्स का मोटिव होता है एबव एवरेज स्टूडेंट्स को सेपरेट करना। जो सिलेक्ट होते हैं वो एवरेज से ऊपर होते हैं। तो हमारा जो मेन मोटिव है बच्चों को एवरेज से ऊपर तक के लिए तैयार करना। और अगर मैं इसमें समझूँ तो बच्चों का कंटेंट क्या है, उनका बेसिक्स क्या है, वो क्या जानते हैं, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि उनका डेडिकेशन क्या है, उनका डिटर्मिनेशन क्या है। स्टार्टिंग्स में बच्चे जब आते हैं तो एक महीने तक उनको क्लास में किस तरह से जोड़े रखना, सब्जेक्ट के साथ कैसे उनको जोड़े रखना, ठीक है, उनको कंटिन्यू रखना। वो क्लास अगर लीव करते हैं, बीच में अगर बच्चे बीमार पड़ते हैं, कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो वही बच्चे जो है कि आगे जाके सब इस कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। लेकिन जो बच्चे 6 मंथ तक, पहले 6 मंथ तक, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टाइम होता है, वो अगर हमसे कनेक्टेड रहते हैं तो डेफिनेटली उनका जाके सिलेक्शन होना ही होना। तो बेसिकली हम लोग पहले उनका जो है कि हैबिट्स पे काम करते हैं, उनके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है उनको बिल्ड करने का काम करते हैं और उनको सब्जेक्ट के साथ जोड़ने आता है। आप मुझे बताइए कि एक स्टूडेंट पहले आता है, यहाँ एडमिशन करवाता है, पढ़ता है और फिर एक दिन वो डॉक्टर बन जाता है, तो आपको कैसा लगता है? देखिए, जब भी कोई बच्चा यहाँ एडमिशन के लिए आता है तो उनकी जो जर्नी होती है सिर्फ उनकी नहीं होती है। उस जर्नी में उनके पेरेंट्स, हम लोग एक जितने भी आदमी रहते हैं सब उसमें जुड़ जाते हैं। तो जब एक बच्चा उस जर्नी में, कई बार ऐसा होता है जब वो मेंटली ब्रेक डाउन कर जाते हैं तो हम लोग उनके सपोर्टर बनते हैं। तो जब वो बच्चा अपने मुकाम तक पहुंच जाता है तो हमें बहुत ही प्राउड फील होता है और कभी कभार हम लोग खुद इमोशनल हो जाते हैं उनको देख के कि इतने दिन की उनका जो संघर्ष है वो पूरा कर लेते हैं। तो आइए हम बात करते हैं जिन्होंने इस इंस्टीट्यूट की नींव रखी थी, सर पंकज सिंह से। पंकज जी, अब आप हमें बताइए कि कोई भी इंस्टीट्यूट पे सबसे ज़रूरी होता है वहाँ के फैकल्टीज़। तो आप मुझे बताइए कि आप यहाँ के फैकल्टीज़ कैसे सिलेक्ट करते हैं? हमारा इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल के बच्चे को तैयारी करवाती है। जैसा कि नाम है इसका बायोम, तो ये खुद भी एक बायोलॉजिकल ही नेम है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ पे जो फैकल्टी हो वो पिछले सालों में कहाँ पे वो पढ़ाए हैं, कोई कॉरपोरेट सेंटर पे पढ़ाए हैं या फिर वो मेडिकल के बच्चों को कितने सालों से पढ़ाए हैं। क्योंकि इंजीनियरिंग और मेडिकल में काफ़ी डिफरेंस होता है उनका क्वेश्चंस का, टाइप का, कॉन्सेप्ट्स का। इसलिए हमारा कोशिश होता है कि जो मेडिकल में बच्चे को पढ़ाए हैं उन्हीं टीचर्स को हम रखते हैं यहाँ पे। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ पे लगभग हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग टीचर होते हैं, मतलब यूनिट वाइज यहाँ पे टीचर्स होते हैं, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट में लगभग 6 to 7 टीचर्स होते हैं, जो कि झारखंड में इतना बड़ा टीम किसी भी इंस्टीट्यूट के पास नहीं है, मेडिकल में खास करके। हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं जो यहाँ पढ़ाते हैं और बहुत सारे इंजीनियर भी हैं जो फिजिक्स के लिए वो अपना टीचिंग देते हैं। चलिए, ये हो गया। अब आप मुझे बताइए कि पढ़ाई तो कमोबेश हर इंस्टीट्यूट में एक सा होता है, पर आप बायोम में एक्स्ट्रा क्या प्रोवाइड करवाते हैं जिनसे बच्चों को हेल्प हो जाती है? जी, कोचिंग तो बहुत सारा है इंडिया में, बहुत सारा, झारखंड अपने रांची में भी कितने सारे इंस्टीट्यूट हैं। लेकिन अगर आप देखिएगा तो मेडिकल में हाईएस्ट सिलेक्शंस जो होता है वो हमारे यहाँ से ही होता है। तो उसके लिए हमारे पास पूरा एक स्ट्रैटेजी होता है कि बच्चे को किस लेवल से किस लेवल तक ले जाना है, कब उन्हें मॉक टेस्ट दिलवाना है, लाइब्रेरी फैसिलिटी दिलवाना है। हमारे यहाँ पे जो सिस्टम स्टार्ट होता है, मतलब कोचिंग जो स्टार्ट होती है वो 7:45 से होती है, जो कि 9:30 तक लमसम चलती है। मतलब एक लंबा टाइम, मतलब 12 आवर प्लस जो है हमारा ऑफिस खुला रहता है। और टीचर्स भी हमारे यहाँ पे लगभग 12 आवर तक हमारे यहाँ पे रहते हैं, मतलब लगभग 7:45 से लेके 7:30 रात तक वो टीचर्स अवेलेबल होते हैं, कोई ना कोई। तो किन्हीं भी बच्चे को कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो वो इंस्टेंटली वो क्वेश्चंस अपना पूछ सकते हैं, मतलब उन्हें वेट नहीं करना पड़ता है कि अब टीचर्स आएंगे तो हम डाउट पूछेंगे। हमारा डाउट चैम्बर्स अलग होता है जिसमें इंडिविजुअल बच्चे जाके अपना डाउट क्लियर करते हैं। हमारा एक लाइब्रेरी होता है जहाँ पे बच्चे फुल टाइम, मतलब सुबह 8 बजे से लेकर 9:30 बजे रात तक वो अपना पढ़ाई कर सकते हैं।
और हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेज जो बच्चे कवर अप नहीं कर पाते हैं क्लासेज में, उनके लिए हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेज का भी अरेंजमेंट रखे हैं। मतलब हम लोग 8 से 9:30 जो रात वाली टाइम है, 8 to 9 PM जो 9:30 PM जो होता है, वो टाइम हम लोग उन बच्चों के लिए रखे रहते हैं स्पेशली जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर सुबह के क्लासेज में अगर कोई दिक्कत है या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो उन्हें हम एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। ये कारण होता है कि एक बच्चा को हम लोग प्रॉपर हर इंडिविजुअल बच्चे पे हम लोग वर्कआउट करते हैं। ओके सर। सर आप मुझे बताइए कि जो रांची से बाहर के बच्चे आते हैं, आप उन्हें क्या हॉस्टल्स भी प्रोवाइड कराते हैं? बिल्कुल, हमारे आसपास में बहुत सारे हॉस्टल्स होते हैं, तो हम हॉस्टल से बात किए हुए रहते हैं कि हमारे ही सिर्फ बच्चे उस हॉस्टल में रहेंगे, जिससे कि हमारे कंट्रोल में बच्चे रहते हैं। यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है कि बच्चे जब बाहर से आते हैं, वो किसी इंडिविजुअल हॉस्टल में चले गए तो उन्हें कोई ना तो देखने वाला होता है ना कोई सुनने वाला होता है। कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो वो खुद ही उनको सब कुछ ये करना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ पे ये फैसिलिटी होता है कि अगर वो बच्चे हमारे जो कंसर्न हॉस्टल होते हैं जिसमें हमारा बोला हुआ है कि हमारे बच्चे रहेंगे, उस हॉस्टल में अगर बच्चे रहते हैं तो हमारा केयरिंग सारा रहता है। उन्हें लाइब्रेरी फैसिलिटी भी हम लोग प्रॉपर दिए रहते हैं। मतलब उन्हें हम अपने अंडर में 9:30 तक रखते हैं। दूसरा ये भी है कि बाहर जाने का टाइम भी उसमें निर्धारित होता है। मतलब एक फिक्स टाइम तक ही आप बाहर जा सकते हैं, उसके बाद आपको हॉस्टल में ही आना होता है। तो क्या सर जो आपके हॉस्टल के चार्जेस है वो आपके एडमिशन फीस में इंक्लूडेड होता है? नहीं, ये हॉस्टल क्योंकि वो थर्ड पार्टी होता है तो वो फ़ी वगैरह जो है हम लोग डिसाइड करके बोल देते हैं कि ये फ़ी लगेगा, और वो अपने हॉस्टल के मैनेजमेंट को ही वो फ़ी पे करते हैं। ओके सर। तो सर अब आप मुझे बताइए 6 साल का जो आपका एक्सपीरियंस है बायोम का, तो उसका जो जर्नी है उसे आप थोड़ा सारांश में बता सकते हैं क्या? देखिए, हमारा जर्नी तो 97 से ही स्टार्ट हो गया था इस इंस्टीट्यूट के में। लेकिन क्या था कि हम पहले किसी और के लिए काम करते थे, लेकिन 2017 से फिर हमने बायोम का नाम से एक ट्रेडमार्क बनवाया और फिर इसी के लिए काम करने लगे। तो पिछले लगभग 6-7 सालों में हमारे कम से कम भी तो 3 से 4 हज़ार डॉक्टर हमने बना दिया यहाँ से, और हर एक साल लगभग 100+ बच्चे जो है वो MBBS कॉलेज में पहुँचते हैं, वो भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में। अगर रिम्स जैसे कॉलेज में भी आप जाएंगे तो कम से कम तो 1000 बच्चे हमारे मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। तो आप मुझे बता सकते हैं कि बायोम का फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है? आप फ्यूचर में बायोम को कैसे देखते हैं? जी, बायोम जो है वो हर एक साल कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स के लिए कर रहा है, और इस बार हमने एक अच्छा खासा लाइब्रेरी, मतलब लगभग डिजिटल लाइब्रेरी जिसको बोलते हैं, या जो बच्चे बाहर जाके लाइब्रेरी यूज करते थे जिनको पे करना पड़ता था उसको मंथली, वो सब चीज़ अब नहीं देना पड़ता, क्योंकि हमने अपना लाइब्रेरी बनवा दिया खुद का, और डिजिटल लाइब्रेरी भी उसमें बनवाया है जो बच्चे बैठ के भी पढ़ाई कर सकते हैं। वहाँ पे कोई भी वीडियो देख सकते हैं, हमारे क्लास का रिवीजन करने के लिए वो वीडियो देख सकते हैं। और हमारा एक नया कैंपस भी आ रहा है जिसमें 65 बच्चे रहेंगे। वो रैंकर्स बैच उसको बोला जाता है, रैंकर्स बैच का वो हॉस्टल होता है, संकल्प बिल्डिंग उसका नाम है। उस बिल्डिंग में वो बच्चे रह पाएंगे जो हमारे यहाँ के टॉपर बच्चे रहेंगे, और उनका काफ़ी कम फ़ी पे वो अवेलेबल रहेगा हमारे यहाँ पे। ये तो पहला है जो कि हमारा दुर्गा पूजा के आसपास शुरू हो रहा है। एक और भी हमारा कैंपस स्टार्ट हो जाएगा अगले साल, वो हमारा रेसिडेंशियल कैंपस है। उस कैंपस में बच्चे रह सकते हैं, क्लासेज कर सकते हैं। जो आउटर बच्चे हैं, मतलब रांची के बाहर से जो आएंगे, उनके लिए बनाया जा रहा है प्रॉपर कैंटीन वैंटीन सारा चीज़ का। मतलब लगभग वहाँ पे 1000 बच्चे का रहने का सुविधा और पढ़ाई करने का सुविधा, और 24 आवर्स लाइब्रेरी फैसिलिटी भी मिलेगा। तो ये था एक सफ़र बायोम में, जहाँ हमने इंटरेक्शन की स्टूडेंट से लेकर डायरेक्टर तक। अगर आप भी मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप उन्हें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हम उनका आंसर करें। और फॉलो करिए रांची अपडेट्स को और जुड़े रहिए रांची से हमेशा।